गुरु प्रेमियों, आपने गुरु स्टोरी के पिछले एपिसोड जिसका शीर्षक है वही तेज वही मधुरवाणी कहीं यह साधु ओशो तो नहीं में सुना कि 1931 की पूर्णिमा की रात एक स्वामी ने माता सरस्वती जैन को दर्शन देकर कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूं। जिसके कुछ दिनों बाद माता के भैया उन्हें लिवाने आ पहुंचे। बड़ी कठिनाइयों के बाद दोनों जैसे तैसे कूचवाड़ा पहुंचे, जहां उन्हें फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ा। अंततः जल माता के अजन्मे शिशु को छूकर लौट गया। अब सुनिए आगे की कहानी। यह घटना विशेष थी। जल स्तर जिस तरीके से घटा था वह चमत्कार से कम न था। बात घर तक सीमित न रही। गांव के सभी लोग इस बात से परिचित थे। बात ही कुछ ऐसी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। घटना के कुछ महीनों बाद 11 दिसंबर 1931 के सुबह से ही माता सरस्वती को प्रसव पीड़ा होने लगी। उस समय घर में मां के माता पिता के अलावा कोई और नहीं था। नाना जी ने तुरंत जाकर दाई मां को बुला लिया। उसी दिन शाम करीब 5:30 बजे के आसपास माता ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। नाना नानी कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में दाई हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। उनके मुख के भाव गंभीर थे। नाना ने घबराकर पूछा, सब ठीक तो है ना दादी? दाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, सब ठीक ही होगा, परंतु क्या दादी? नाना ने टोका। परंतु बालक रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। आप तो जानते हैं मैंने कई चच्चा बच्चा की सहायता की है, परंतु जन्म के बाद बालक न रोए ऐसा होता नहीं देखा। मुझे तो चिंता हो रही है दादा। तभी नानी बोल पड़ी, अब कैसी है हमारी सरस्वती? बच्चे को माँ के साथ छोड़कर आई हूँ कि शिशु पेट भर ले। मैं अभी आई। यह कहते हुए दाई पुनः कक्ष में चली गई। कुछ मिनटों बाद वह बाहर आई और बोली, आप अंदर आ सकते हैं। नाना नानी ने कक्ष में प्रवेश किया, जहां माता सरस्वती शिशु के साथ लेटी हुई थी। बालक का मुख एक अलग ही दिव्य तेज लिए हुए था। दाई सही कह रही थी, वह मौन था। नानी ने बेटी से पूछा, बेटी, ज्यादा तकलीफ तो ना हुई? सरस्वती माँ ने सर हिलाकर ना से जवाब दिया। नाना बाहर निकल आए। तब माँ सरस्वती ने नानी से कहा, माँ, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। यह सुनते ही दाई बहुत घबरा गई और बोली, अरे, शिशु का दूध पीना आवश्यक है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माता सरस्वती भी चिंतित थी। दाई बीच बीच में शिशु को छू कर देख रही थी। वह डर रही थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, परंतु बालक जीवित था। तब तक नाना कई लोगों के साथ लौट आए। मिठाइयां बांटी गई। बड़े बुजुर्ग जमा होने लगे। माताएं घर के अंदर के कक्ष में जमा होने लगी। जब बात सबको पता चली तो बुजुर्ग माताओं ने सुझाव दिया कि बालक को चम्मच से दूध पिलाया जाए, परंतु शिशु ने फिर भी दुग्धपान न किया। नाना बड़े दुखी थे। ऐसा कैसे चलेगा, यही सोचकर वे परेशान हो रहे थे। बहुत बातें होने लगी थी। ठंड भी काफी थी। बच्चे को जन्मे काफी वक्त हो चला था। बालक न तो रोया था, न ही उसने दुग्धपान किया। तभी नानी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे राजा को। इसके साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं। देखते नहीं हो, वह पूरी चेतना में है। हाँ, वह स्वेच्छा से दूध पान नहीं कर रहा। बालक 3 दिन और 3 रातों तक न तो रोया, न ही उसने कुछ भी ग्रहण किया। 3 दिनों बाद वह सामान्य हो गया। बालक का नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन, जिसे आगे चलकर घर के अन्य सदस्यों ने रजनीश कहकर भी पुकारा। नाना नानी के लिए वह हमेशा राजा ही बना रहा।
एक प्रवचन में ओशो ने इस बात को स्वीकारा है कि सत्य में ही जन्म के बाद उन्होंने पूरे 3 दिनों तक दूध नहीं पिया था। ओशो ने बताया कि 700 वर्ष पूर्व हुए एक जन्म में वे एक अत्यंत ही कठिन और दुर्लभ साधना में लीन थे। यह साधना 21 दिनों की थी, जिसमें उन्हें पूरी तरह भोजन का त्याग करना था और एक ही स्थान पर ध्यान लगाकर परम ज्ञान को प्राप्त करना था। साधना के समापन में जब मात्र 3 दिन शेष थे, तब उनके दिव्य शरीर की निर्मम हत्या कर दी गई। गुरुदेव ओशो तब समाधि में थे। शरीर के खत्म होते ही साधना अधूरी रह गई, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें एक और जन्म लेना पड़ा, जो यह जन्म था। ओशो बताते हैं कि चूंकि वे साधना में लीन थे, जब उनके दिव्य शरीर को निर्ममता से खत्म किया गया, उनका यह जन्म उसी श्रृंखला का हिस्सा था। यही कारण था कि शिशु दूध पीने से लगातार इनकार करता रहा, क्योंकि वह साधना में लीन था। गुरु प्रेमियों, हम इस पर शीघ्र ही एक अलग गुरु स्टोरी लेकर उपस्थित होंगे। अभी के लिए हम कहानी पर लौटते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा कि सभी को साफ दिखने लगा कि बालक विशेष है। नाना नानी के अनुरोध पर माता सरस्वती और पिता बाबूलाल जैन मान गए कि बालक चंद्रमोहन जैन अभी के लिए कूचवाड़ा में अपने नाना नानी के साथ ही रहेगा। नाना नानी बालक को राजा कहकर पुकारने लगे। राजा अब 4 साल का हो गया था। वह ज्यादातर निर्वाण ही रहता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कुछ दिन तक तो आपत्ति जताते रहे, परंतु फिर उन्हें भी लगने लगा कि हो न हो बालक विशेष है, जरूर इसके पीछे भी कोई कारण होगा। ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा है, जन्म के कई वर्षों बाद तक मैं अपनी स्थूल शरीर से अलग ही रहा। मैं शारीरिक बंधनों से मुक्त ही रहा। एक तरीके से मुझे शरीर भान ही न था, फिर किसे कपड़े पहनाना और तैयार करना। बालक राजा अधिकतर समय अपने नाना के परचून की दुकान पर बैठने लगा, जहां कई लोग राजा से मिलने आते। सभी मानते थे कि बालक विशेष था। गांव के कई लोग अब राजा के चरण भी छूने लगे थे। बड़े बुजुर्ग अक्सर राजा से शारीरिक तकलीफों का जिक्र करते, जो करुणा हृदय राजा से न देखा जाता। वह तुरंत ही दुकान से कुछ उठाकर उन्हें दे देता, जिसे खाते ही बुजुर्ग को आराम आ जाता। यह सिलसिला कई सालों तक चला। एक तरीके से लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। लोग दुकान पर खरीदने कम और इलाज के लिए ज्यादा आते थे। कभी कभी तो नाना झल्ला पड़ते और नानी से शिकायत तक कर देते थे। जानती हो तुम्हारे राजा ने क्या किया? वह बैठे बैठे इलाज के नाम पर सारी मीठी गोलियां लोगों में बांट देता है। ऐसे तो हो चुका धंधा। नानी पलट कर कहती, तो हो जाने दो, जो होता है राजा सही कर रहा है। वैसे भी सभी इसी का ही तो है, और अगर मरीजों को आराम ना आता तो वे क्यों आते? लाखों में एक है हमारा राजा। एक दिन जब नाना दुकान पर अकेले बैठे थे, तब एक बुजुर्ग आए और दुकान के बाहर मुंडेर पर बैठ गए। काफी देर बाद जब नाना ने जानना चाहा कि बुजुर्ग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब का। नाना जोरों से हंस पड़े और बोले, अरे नहीं नहीं, वह कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं है, वह तो मेरा 4 साल का पोता है। गुरु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य यह है कि बालक राजा की ख्याति आस पड़ोस के गांव तक फैल गई थी। एक बार फिर ओशो ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, मैं इसे चमत्कार नहीं मानता, यह बस हो जाता था। परंतु गुरु प्रेमियों, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ओशो इसे नकारते रहे, क्योंकि वे हमें कुछ बड़ा देने आए थे। एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी अनुभूति जो हमें नर से नारायण बना दे। ओशो जानते थे कि कई बार साधक इन्हीं चमत्कारों में उलझकर जीवन व्यर्थ कर देता है, अतः करुणावश वे अपने आप को छुपाते रहे। ओशो कहते हैं कि मरीजों का आना जाना तब तक लगा रहा जब तक वे कूचवाड़ा छोड़कर
अपने माता पिता के साथ गादरवाड़ा रहने आ गए। नाना के दुखद निधन के बाद दुकान बंद करनी पड़ी, साथ ही चमत्कारी दवाइयों का वितरण भी खत्म हुआ। गुरु प्रेमियों, अगर आज की गुरु स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद।